जय हिंद बच्चों। आप लोगों के बीच में क्लास 10th की वही चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट आज 4 बनेगा। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो बन गया। अब रेगुलर वीडियो जाएगा क्योंकि आप कोई काम नहीं है, आप केवल वीडियो ही बनाना है, जो कि काफ़ी बच्चों को इंतजार होगा। वीडियो और पीडीएफ का जो वादा किए थे पीडीएफ भेजने का, वो पीडीएफ भी नहीं जा रहा है अभी। क्यों? क्योंकि मोबाइल रिचार्ज नहीं था, जिसके कारण नहीं जा पा रहा था, लेकिन आज से रेगुलर जाएगा। हाँ, आप लोग बने रहिएगा, एकदम ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। पार्ट 1 में हम लोग देखे थे प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या है। पार्ट 2 में पार्ट 1 में देखे थे प्रकाश के बारे में, पार्ट 2 में देखे थे प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में, और पार्ट 3 में हम लोग देखे थे कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति क्या थी, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। आज उसका एक स्टेप आगे बढ़ा के देखेंगे, गोलीय दर्पण के बारे में। एकदम सीक्वेंस से चल रहे हैं, आप वीडियो देखिए और आप अपने किताब में मिलाइए। एक भी पॉइंट छूटा होगा, एक भी पॉइंट, तो फिर मेरा जिम्मेवारी है। हाँ, किताब किताब है, किताब एक समुद्र की पानी कैसे होती है उस तरह से उसमें विद्या है। अब उसमें तो हर चीज का तो ले नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ छूटा होगा तो आप हमको बताइएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। आज हम आप लोगों को बताएंगे गोलीय दर्पण के बारे में। हम दर्पण के बारे में बताए थे कि दर्पण किसे कहते हैं, तो वह कांच का टुकड़ा जिसका पीछे तरफ पेंट किया जाता है दर्पण कहलाता है, जिसका पीछे तरफ पेंट नहीं किया जाता है उसे दर्पण नहीं बोल के लेंस या कांच कहते हैं। दर्पण क्या है भैया? सॉरी, गोलीय दर्पण क्या है? तो गोलीय को इंग्लिश में बोलते हैं अस्फेरिकल, अस्फेरिकल, और दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। तो अस्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण। दर्पण कैसा होगा? गोल होगा। तो चलो हम लोग गोल दर्पण बनाते हैं। दर्पण, हम गोलीय दर्पण के बारे में बताए थे कि गोलीय दर्पण जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक को बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। हम गोलीय दर्पण में कैसे पता चलेगा कि कौन सा अवतल दर्पण है और कौन सा उत्तल दर्पण है? गोलीय दर्पण में कैसे पता चलेगा कि कौन सा उत्तल दर्पण है और कौन सा अवतल दर्पण है? मान लो कि ये दर्पण जो है ना, ये गोल दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण को, ये गोलीय दर्पण है, यह गोलीय दर्पण है। अब दर्पण है तो पेंट होगा, मतलब हम पेंट भी कर दिए सर। चलिए पेंट कर दिए, पीछे तरफ पेंट कर दी, तो ये सामने वाला, इसको पीछे तरफ हम पेंट किए हैं, पीछे तरफ, तो इसको सामने वाला चेहरा देखने वाला हो गया भैया। अब इसका जो गोलीय दर्पण है, उस गोलीय दर्पण का बीच का भाग को कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं बच्चे? केंद्रक। क्यों केंद्रक कहते हैं? क्योंकि यह गोल है ना, और आप मैथ में पढ़े होंगे कि गोल का बीच वाला भाग केंद्रक कहलाता है, उसी तरह से ये हुआ केंद्रक। लेकिन ये साइंस है, इस केंद्रक को ही बोला जाता है वक्रता केंद्रक। केंद्रक नहीं, मैथ में केंद्रक, साइंस में वक्रता केंद्रक। अच्छा, केंद्रक से लेकर लास्ट पॉइंट तक की दूरी कहलाता है त्रिज्या। क्या कहलाता है बच्चे? त्रिज्या कहलाता है, त्रिज्या। और त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, और रेडियस का पहला वर्ड आर, इसलिए रेडियस को, त्रिज्या को किससे दिखाते हैं? आर से। फिर वही बात, मैथ में कहते हैं त्रिज्या, लेकिन इसी त्रिज्या को साइंस में कहते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता को इंग्लिश में बोलते हैं कर्वेचर, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हुआ त्रिज्या। ठीक, इतना चीज समझ के रखिए बच्चे। ये हमारा जो है वह गोलीय दर्पण है। इसको हम बीच में ऐसे काट दिए, ऐसे बीच में काट दिए। अब यही कटिंग से फिर देखो, दर्पण को काटने के लिए देखिएगा कि बैंक उंक में जहाँ पे रोकड़ पाल होता है, जहाँ पे पैसे लेन देन का बात होती है, पैसे दिया जाता है, वहां पे मस्त एकदम बैंक में शीशा कटा रहता है। किससे? वही हीरा का पन्ना से। हीरा इतना कठोर है कि उसको आप खाइएगा ना, तो ये जो फूड पाइप है, ग्रास नली है, उसको फाड़ के निकल जाएगा बाहर। तो शीशा को काट देता है। अगर हम पत्थर से हथौड़ी से ठोक के करते तो शीशा चकनाचूर हो जाता, इसलिए नहीं, हीरा से करते हैं। अब हम इसको गोल कर दिया और इसको बीच में कटिंग कर दी। अब ये दोनों हमको छांटना है कि कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है। पहले दोनों को फिगर बना दो। एक फिगर जो है इस तरह बन रहा है, ये पट्टी वाला, ये हुआ मान लो इस साइड हुआ ए और इस साइड हुआ बी। अब इसमें हमको देखना है कि कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है। ठीक, ए वाला को फिगर बनाते हैं, ए वाला का फिगर ऐसे है, ऐसे। बी वाला को फिगर बनाते हैं, बी वाला का फिगर जो है वह ऐसे। ठीक, ये साइड हुआ बायां और ये साइड हुआ दायां। डी का मतलब दायां और बी का मतलब बायां। ई साइड हुआ बायां और ई साइड हुआ
दायां। अभी दोनों हमको पता नहीं है, अभी हम कुछ नहीं जानते हैं, एकदम जीरो से ना बल्कि माइनस से चलते हैं, हमको पता नहीं है कि दोनों में कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है। सो ठीक, एक चीज ध्यान देना, पहला कंडीशन कि जब भी पेंट करना है दर्पण में, जब भी पेंट होता है तो वो दाहिना तरफ पेंट होता है। कौन तरफ पेंट होता है भैया? दाहिना तरफ पेंट होता है। तो ये दोनों का दाहिना कौन है? ये है दाहिना, ये हम पेंट कर दिए, दाहिना साइड पेंट कर दिए। आपको बच्चा बोलेगा सर दाहिने पट्टी काहे पेंट करेंगे? भैया वैज्ञानिक लोग, फिजिशियन लोग, भौतिकवादी लोग दाहिने साइड पेंट किया ना, तो हम भी पेंट कर देते, हम कहाँ को उतरल है जी तो हम बायां साइड पेंट कर देंगे, तो दाहिना साइड पेंट कर दिए। पेंट हमेशा कौन तरफ करना है? दाहिना तरफ। अब जरा देखो, पेंट हम ये तरफ रख किए हैं तो हम खड़ा कौन तरफ होंगे? अपना चेहरा देखने के लिए। अब हम दाहिना तरफ किए हैं तो ये साइड दाहिना हुआ, तो हमको चेहरा देखना है। अब मान लो इतना बड़ा शीशा है, मान लो कि ये दर्पण है, इस साइड हम पेंट कर दें तो क्या यह पट्टी हम अपना थोड़ा देखने के लिए जाएंगे? नहीं, ये साइड जाएंगे। तो पेंट हम किधर किए हैं? दाहिना तरफ। इसका मतलब कोई भी थोबड़ा, थोबाड़ा मतलब चेहरा, चेहरा देखने के लिए कोई आदमी कौन तरफ खड़ा होगा? बायां तरफ कि दाहिना तरफ? बताओ तो कमेंट में। यस, बायां तरफ से। कौन तरफ खड़ा होगा? बायां तरफ। मतलब हमेशा कोई चीज को अगर उसको आईना में फिगर देखना है तो बायां तरफ खड़ा होना है। इतना चीज किसी को दिक्कत नहीं सर, बायां तरफ खड़ा होगा। मेन जिज्ञासा चलता हुआ सर ये बताइए ना कि कौन उत्तल है कौन अवतल है। सो एकदम आइए, ध्यान दो बच्चे। इसमें पहले देखो कि इसमें जब बायां दाहिना तरफ पेंट किया हुआ है, इसको थोड़ा हम इधर इधर वस्तु को रखेंगे, ये भगलोलिया को रख दिए। और इसमें वस्तु पेंट दाहिना तरफ है तो इस साइड हम रखेंगे भगलोल को, भगलोल को रख दिए। ठीक, अब ये जो है ये थोड़ा अपना देखेगा इसमें, सामने वाला में। तो हम आपको बोले थे कि जिसमें चेहरा दिखता है उसको परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, पीछे वाला वीडियो में देखिए, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। तो ये हुआ परावर्तक पृष्ठ इसका, और इसका परावर्तक पृष्ठ ये हुआ। दोनों चीज तो एक चीज कॉमन हो गया, दोनों को परावर्तक पृष्ठ मतलब थोड़ा देखने के लिए बायां तरफ ही हम खड़ा होंगे, बायां तरफ ही खड़ा होंगे, है कि नहीं? अब ये जो बायां तरफ खड़ा होंगे, लेकिन दोनों को ये हुआ इसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। लेकिन दोनों को परावर्तक पृष्ठ में एक चीज का अंतर है। क्या चीज का अंतर है? इसका परावर्तक पृष्ठ जो है ना वो अंदर घुसल है, अंदर धसा हुआ कि नहीं धसा हुआ? ये समझिए पचकड़ धचकड़ लड़का हमारा जैसा, जिसका चेहरा एकदम पूरा गाल पूरा सुखाल है, एकदम जैसे हम लोग को कैसे एकदम पूरा पचकड़ ढचकल है, तो अंदर घुसल है, परावर्तक पृष्ठ अंदर घुसा हुआ है। जिसका परावर्तक पृष्ठ सामने थोबड़ा देखने वाला किधर घुसा हुआ है? अंदर घुसा हुआ रहेगा। तो समझ जाना वह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। जिसका चेहरा देखने वाला अवतल अंदर की ओर परावर्तक पृष्ठ है, वो कौन सा दर्पण है? वो अवतल दर्पण। इसका मतलब अच्छा, इसका परावर्तक पृष्ठ जरा बताओ तो, बाहर एकदम निकला है इससे, वैसे चारों बगल से फेंक ले, एकदम मोटा ताजा है। जिसका थोबड़ा देखने वाला चीज परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर निकला हुआ है, किधर? बाहर की ओर निकला हुआ है, बाहर। तो वह समझ जाना उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक, समझ में आ गया? दूसरी चीज जिसका देख लो ना, बाहर की ओर निकला हुआ है, क्या चीज? परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। एक हुआ बाहर और एक हुआ अंदर। तो जिसका बाहर निकला रहेगा कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और जिसका अंदर घुसा रहेगा उसे अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण कहते हैं बच्चे? अवतल दर्पण। मेरा बच्चों को एक कटी समझ में नहीं आया, दूसरा तरीका समझिए। अभी मान लो ये वाला जो उत्तल दर्पण है, हाँ उत्तल दर्पण है, इस दर्पण को गोल करना है हमको। क्या करना भैया? गोल करना है, ऐसे गोल। ओ माय गॉड, गोल हम करने के लिए जा रहे हैं। तो गोल करने के लिए हम बायां तरफ जा रहे हैं कि दाहिना तरफ जा रहे हैं? ऐसे देखो, हमको इसको गोल करना है, तो ई साइड हुआ बायां और ई साइड हुआ दायां। तो हम गोल करने के लिए इस दर्पण को कौन तरफ जा रहे हैं? बायां तरफ की दाहिना तरफ? दाहिना तरफ से। तो अगर गोल करने के लिए दाहिना तरफ चल गए तो समझ जाना कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। और गोल करने के लिए कौन तरफ जाएंगे? बायां तरफ चल गए तो समझ जाना कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो बताओ तो जरा, हमको नहीं पता है कि कौन उत्तल है और कौन अवतल है, बस तुमको बताना है। मान लो हम इस तरह फिगर बना दिए, एक तो ऐसे फिगर बना दी, तुम बताओ कि इसमें कौन अवतल है और कौन उत्तल है। एकदम ईमानदारी से, कोई जबरदस्ती नहीं, एकदम पूरा दिल दिमाग किडनी गुद्दा हार्ट सब यही होना चाहिए, तब समझ में आएगा। नहीं तो साइंस है, साइंस से अगर ईमानदारी से पढ़ोगे तो प्यार हो जाएगा साइंस से। हाँ चलिए, अब देखो
इसमें बताना हमको कि कौन उत्तल है और कौन अवतल है। सो बताओ तो पहला चीज हम बोले ये साइड वाला बाया हुआ, बाया, और इस साइड वाला दाया, ये साइड वाला बाया, इस साइड वाला दाया। ठीक, हम जब भी बोले भैया आपको कि जब भी पेंट करना है तो दाहिना तरफ पेंट कर दिए, दाहिना तरफ पेंट कर दिए। अब जिधर पेंट नहीं है वो परावर्तक पृष्ठ कहलाया, परावर्तक पृष्ठ कहलाया। आप जरा देखो, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर निकला रहेगा, मतलब मोटाल आदमी फुल्लल रहेगा बाहर, ऐसे पूरा फुल्लल रहेगा, तो वह कौन सा दर्पण रहेगा? मतलब फुल्लल आदमी मतलब बाहर तरफ निकला रहेगा परावर्तक पृष्ठ, तो उत्तल दर्पण। और जिसको अंदर रहेगा, अंदर रहेगा घुसा हुआ, तो वह कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण होगा। तो मोटा आदमी के लिए कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। पतला आदमी के लिए अवतल दर्पण। एक चीज समझो, एक चीज और ट्रिक आजमाओ, मोटा, मोटा बराबर उत्तल दर्पण और पतला बराबर अवतल दर्पण। आप जरा देखो, मोटा में कै गो वर्ड? दू गो, और पतला में कै गो वर्ड? तीन गो। तो दू के बाद जो छोट, और उत्तल में कै गो वर्ड? तीन गो, और इसमें चार गो। तो जो कम वर्ड है वो कम वर्ड वाला, जो ज्यादा वर्ड है वो ज्यादा वर्ड वाला। मोटा, उत्तल, पतला, अवतल। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर निकल रहेगा उत्तल, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर पचकल ढचकल रहेगा उसे अवतल दर्पण कहेंगे। दूसरी चीज, इसको हमको गोल करना है भैया, तो बाया तरफ जा रहे हैं, दाहिना तरफ, बाया तरफ, तो बाया तरफ जाएंगे तो अवतल, और दाहिना तरफ जाएंगे तो उत्तल। सुना गया? ये हुआ पहचानने का तरीका कि कौन अवतल है और कौन उत्तल है। एक बार परिभाषा समझिए कि अगर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का कोई परिभाषा पूछ दिया तो क्या होगा। समझिए अवतल दर्पण की परिभाषा। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या किसको कहेंगे? तो वैसे देखो, ये हुआ अवतल दर्पण। वैसे दर्पण, कैसे दर्पण? वैसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? अंदर की ओर रहेगा। किधर रहेगा? अंदर की ओर रहेगा, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। और वैसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा, बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा, तो कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण कहलाएगा। आप जरा परिभाषा समझिए, अवतल दर्पण किसको बोलेंगे? तो वैसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर निकला रहेगा उत्तल दर्पण कहते हैं। मेरे साथ में बोलो, अवतल दर्पण, पहले मेरे साथ में बोलिए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण हम उस गोलीय दर्पण में कैसे पता करेंगे कि कौन सा अवतल है और कौन सा उत्तल है? तो पहले वो गोल राउंड बना देंगे गोलीय दर्पण, उसको बीच में कटिंग कर देंगे तो दो टुकड़ा निकलेगा। अच्छा सॉरी, पहले गोलीय दर्पण को बीच वाला भाग को क्या कहते हैं? केंद्रक की वक्रता केंद्रक, वक्रता केंद्रक। और त्रिज्या को क्या बोलते हैं? त्रिज्या की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इसको बीच में कटिंग किए, एक साइड अलग दर्पण, एक साइड अलग दर्पण। दर्पण में जब भी पेंट होगा तो कौन तरफ होगा? दाहिना तरफ होगा। जब दाहिना तरफ पेंट होगा तो वस्तु खड़ा अपना चेहरा देखने के लिए किस तरफ रहेगा? बाया तरफ कि दाहिना तरफ? बाया तरफ रहेगा भैया, हमेशा वस्तु कौन तरफ रहेगा? बाया तरफ रहेगा, मां कसम। और पेंट जब भी होगा तो दाहिना तरफ होगा, मां कसम। इसके अलावा कहीं ऊपर नीचे कौन बोलता है कि ऊपर पेंट करेंगे? नहीं, बाया की दाहिना, दाहिना। वस्तु हमेशा कौन तरफ रहेगा? बाया तरफ रहेगा। अब हमको गोल करना है, कोई दर्पण को गोल करना है और बाया तरफ जा रहे हैं तो कौन सा दर्पण होगा? देखना, हमको बाया तरफ जा रहे हैं तो अवतल दर्पण होगा, दाहिना तरफ जाएंगे तो उत्तल दर्पण हुआ। अच्छा, अगर परिभाषा कोई पूछ दिया तब क्या बोलेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का? तो अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर की बाहर की ओर, अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण। और वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर की अंदर की ओर, बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर कहते हैं। इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। ये हुआ अवतल और उत्तल के बीच। अब हम लोग देखें उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का परिभाषा और उसके कुछ कुछ छोटे छोटे अंतर। अब हम लोग पूरा डिटेल देखेंगे एक एक करके कि अवतल दर्पण है क्या। अवतल दर्पण, चलिए परीक्षा में ये आएगा, पीछे जो बताए हैं वो बहुत कम आएगा, परीक्षा में ये आएगा। बच्चे एक एक चीज पहले एक एक पॉइंट करके देखो। अवतल दर्पण का फिगर बनाते हैं। ये हुआ अवतल दर्पण की फिगर, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, ठीक। अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ठीक। अवतल दर्पण का फिगर। अब ये समझिए एकदम यहीं से बाउंस करना स्टार्ट हो जाता है बच्चे, दूर से कौन बाउंस करेगा जी, इतना छोटा टॉपिक है। ये हुआ अवतल दर्पण, क्योंकि तो पेंट हम कौन साइड किए? दाहिना तरफ की, वस्तु रहेगी बाएं तरफ, ठीक। अवतल दर्पण हुआ। आप जरा सोचिए कि ये जब अवतल दर्पण है
तो इसको हम इस तरह से गोल भी तो कर सकते हैं, लेकिन हम गोल नहीं किए हैं, अभी केवल आपको समझा रहे हैं कि गोल भी तो कर सकते हैं। और जब हम इसको गोल करेंगे, इसका बीच वाला कोई ना कोई तो भाग होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम पहले गोलीय दर्पण के बीच वाला में क्या बताए थे, वक्रता केंद्रक। तो इसको आपको लगेगा कि सर वहां पे गोलीय दर्पण में बीच का भाग कहलाता था वक्रता केंद्रक, यहाँ तो उघाड़े है सर, यहाँ तो कुछ है ये नहीं सर, साइड से खाली सामने वाला है। तो हम उसको कटिंग किए ना, उसको काल्पनिक रूप से हम आपको दिखाएं कि नहीं बच्चा, ये जो अवतल दर्पण है ना, वो भी गोलीय दर्पण का भाग है, हम उसको काट दिए हैं, कटिंग कर दिए हैं। तो ये बीच ऐसे कटिंग कर देते, बीच वाला भाग उसमें क्या कहला रहा था, वक्रता केंद्रक। उसी तरह से ये भी कहलाएगा वक्रता केंद्रक। क्या कहलाएगा बच्चे, वक्रता केंद्रक। वक्रता केंद्रक, वक्रता केंद्रक को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर, इसलिए केंद्रक को सी से दिखाते हैं। इसका मतलब इसको हम किससे दिखाएंगे, सी से दिखाएंगे। बाद ई केंद्रक से लास्ट तक की दूरी को क्या कह रहे थे, वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या उसी तरह से यहाँ तक की दूरी क्या कहला रहा था बच्चे, त्रिज्या। क्या कहलाता है, त्रिज्या। मारेंगे गधा कहीं का, त्रिज्या कहलाता है रे, वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। और त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, इसलिए इसको किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। सो त्रिज्या। अब जहां पे त्रिज्या, देखो अब ये जहां पे ये त्रिज्या लास्ट में जहां पे टच करेगा, ये वक्रता त्रिज्या जहां पे टच करेगा, उस बिंदु को, उस बिंदु पॉइंट को, उस पॉइंट को बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। और ध्रुव को इंग्लिश में बोलते हैं पोलर, इसलिए ध्रुव को दिखाते हैं पी से दिखाते हैं। क्या चीज से दिखाएं, पी से दिखाएं। चलिए एक एक करके फिर से तोड़ के समझाते हैं कि ये हुआ अवतल दर्पण, इसको गोल करेंगे भैया, गोल होगा, बीच वाला भाग कहलाएगा वक्रता केंद्रक, और वक्रता केंद्रक को सी से दिखाते हैं। वक्रता केंद्रक से लेकर लास्ट, उस दर्पण के लास्ट घोराल है, लास्ट जहां पे वक्रता त्रिज्या जाकर अवतल दर्पणवा में टच करता है भैया, जिस पॉइंटवा पे टच करता है, जैसे मान लो ये हुआ मेरा गोलीय अवतल दर्पण, अब यहाँ से लेकर ये हुआ केंद्रक, तो ये टोटल दूरी कहलाएगा वक्रता त्रिज्या। और जहां पे हल्का सा टच किया ना, हल्का सा केवल टच किया, जिस बिंदु पे टच कर दिया वही कहलाता है ध्रुव। क्या कहलाता है बच्चा, ध्रुव कहलाता है। तो ये हुआ ध्रुव, ये हुआ वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या और ये हुआ वक्रता केंद्रक। बच्चे एक चीज और जरा समझो कि इतना चीज तो समझ में आ गया कि ये हुआ ध्रुव, ये हुआ ध्रुव, ये हुआ वक्रता केंद्रक, ये हुआ वक्रता त्रिज्या और ये हुआ वक्रता केंद्रक। तो समझ में आ गया। आप जरा सा समझिए कि जो चीज इसमें है अवतल दर्पण में, वही चीज उत्तल दर्पण में भी होगा, क्योंकि दोनों का बाप का नाम क्या है, गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के दो बेटा, अवतल और उत्तल। अगर बायां तरफ घूमने लगा तो हो जाएगा क्या चीज, अगर बायां तरफ घूमने लगा गोल होने के लिए तो अवतल, दाहिना तरफ हो गया तो उत्तल। देखो ये जो है बिंदु कहलाता है केंद्रक, वक्रता केंद्रक। ये वक्रता केंद्रक जहां पे टच करेगा जाकर वो कहलाएगा, जिस बिंदु पे टच करेगा ध्रुव कहलाएगा। अब जहां पे तनी सुन टच किया और वक्रता केंद्रक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। अगर वक्रता त्रिज्या की परिभाषा पूछ दिया तब क्या बोलिएगा कि वक्रता केंद्रक से लेकर ध्रुव की बीच की दूरी क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या। आज नहला पे दहला हो गया भैया, ये वक्रता त्रिज्या और ये ध्रुव की बिंदु और वक्रता केंद्रक तीनों जब तक नहीं रहे, ये दोनों जब तक नहीं रहेगा तब तक वक्रता त्रिज्या बनेगा, घंटा बनेगा वक्रता त्रिज्या। इसका मतलब वक्रता त्रिज्या बनने के लिए भैया वक्रता केंद्रक और ध्रुव होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपके घर में सांप निकला, अब उस सांप को मारना भी है और घर में लाठी भी नहीं, तब कैसे होगा। हमारे गांव हमारे क्षेत्र के ऐसे हमारे क्षेत्र के, हमारे अगल बगल के ऐसे लोग होते हैं कि अगर घर में सांप निकल गया ना, तो अगर पनिया भी सांप निकला, तो अगर मतलब पनिया सांप, हुड़हुड़वा सांप अगर निकल गया, डोवा सांप निकल गया, तो फिर कोई और सांप भी निकल गया ना, तो उसको अगर मार भी दिया तो इतना खतरा होता है, अगल बगल के लोग उसको मुड़िया को और पूछेगा, और कुछ वो लगता है ओखली में हल्दी कूट रहा है, और पूछता है, मर भी गया फिर भी पूछता है, और पूछता है, और ज्यादा पूछ देता है। क्यों, ताकि एक हम लोग का डर रहता है कि कहीं फुटैया ना घिंच लो। और इतना हम लोग जब बच्चे रहते थे तो बड़े बड़े लोग जो मतलब हम लोग से सीनियर लोग जब आते थे तो बोलते थे कि बाबू इसको फुटैया आँखिया कुछ आँखिया, नहीं तो फुटैया घिंच लेगा ना तो ये नगवा है, तो नगिनिया रतिया का भी डसेगी। ओ माय गॉड, आ जाती तो ठीक ही रहता, डस तो लेती। अब डस लेती तो हमारा समाज लड़का लोग इतना खतरा कि लड़का लोग को डसेगा नहीं, लड़का लोग को अगर कोई नागिन डस ली
तो नहीं नगिनिया मर जाएगी, इतना खतरनाक होता है लड़का लोग। तो ये हुआ ध्रुव। जिस तरह से अवतल दर्पण की कहानी, उसी तरह से उत्तल दर्पण की कहानी, दोनों का सेम सेम कहानी है। देखो कैसे कैसे सब। ये हुआ भैया उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में इसको इधर जाएंगे तो इसका बीच वाला केंद्रक, ये पट्टी होगा केंद्रक, और यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या, मतलब आर होगा, आर ई सी होगा, आर ई पी होगा। लेकिन एक चीज ध्यान दे भैया, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या बायां तरफ, देख 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 देख, हाँ अवतल दर्पण, चाचा कौन दर्पण, अवतल दर्पण, चाची हो कौन दर्पण, अवतल उत्तल दर्पण। एक चीज ध्यान दो बच्चे, एकदम लिखते जाओ, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या बायां तरफ की दाहिना तरफ, बायां तरफ मतलब आर जो होगा वो बायां तरफ होगा सर, किधर होगा, बायां तरफ होगा सर। अच्छा वक्रता केंद्रक किधर होगा सर, सी सर, सेंटर किधर, बायां तरफ सर, किधर होगा, बायां तरफ। उसी तरह से उत्तल दर्पण में सर त्रिज्या किधर होगा सर, दायां तरफ होगा सर, और केंद्रक सर दायां तरफ होगा सर। ओ माय गॉड, दोनों में एक चीज का अंतर है, दोनों का बाप गोलीय दर्पण है, लेकिन अवतल दर्पण में इसका कहानियां अलग है और उत्तल दर्पण में इसका कहानी अलग होता है ना, कि जिसका बाप अगर पैदाशी अगर बहुत सीधे साधा है तो कहा जाता है उसका बेटा बहुत खतरनाक निकलेगा। तो उसी तरह ये दोनों निकल गया, ये उल्टा, ये बोलेगा हम बायां तरफ जाएंगे, तो बोला हम दाहिना तरफ जाएंगे, जाओ मर ससुरा मर। अभी बायां तरफ जितना भी बायां तरफ जाएगा अवतल चचा, दाहिना तरफ जाएगा उत्तल चचा, कौन चचा, उत्तल चचा। तो ये हुआ अवतल और उत्तल के बीच में कंपेयर करने के लिए बोलेगा, तो इस तरह से कंपेयर करेंगे। दूसरी कंपेयर, और वीवीआई बीवीआई नहीं रे, वीवीआई कंपेयर करो एकदम कंप्लीट। मान लो कि ये है भैया, वो तो कौन सा दर्पण है, बताओ 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 बताओ, बस कहानी खत्म। यही अभी के बच्चे पढ़ते कम और इंजॉयमेंट ज्यादा लेते। हम बोलते हैं कि इंजॉय से पढ़ो, टेंशन से पढ़ोगे तो एक को कटी नहीं समझ में आएगा। क्लास में हम लोग जब पढ़ते थे तो कुछ कुछ बच्चा एकदम पूरा सीरियस होकर पढ़ता था, एकदम पूरा सीरियस। और जब कोई सर आते थे उसका केवल सर की बात, जब कोई सर क्वेश्चन वगैरह पूछते थे तो उसको जबरदस्ती बोलेगा यस सर, नो सर, यस सर, हो गया सर, हो गया सर, नहीं हुआ सर, एकदम जबरदस्ती फोड़ फेंक फेंक, कुछ तो है, ठीक तो है, एकदम जबरदस्ती पूछता है उसको, पूछेगा उसको उसको और सर लोग की बातों को एकदम गौर से सुनेगा और लगेगा एकदम पूरा दिल में बसा रहा है। और इसलिए करता था ताकि उसको महसूस होता था कि हमको बोले क्लास का लड़का हम तेज है, खाक तेज है रे, कुछ तेज नहीं था वैसा वैसा लड़का। हमको जितना बढ़िया एक दोस्त समझाता था उतना बढ़िया कोई नहीं समझाता, कोई से कोई नहीं। ये लोग क्या बोलते, टीचर शिक्षक जो होते हैं ना, शिक्षक समझाते थे लेकिन शिक्षक की जो लेवल था वो हाई लेवल की थी, और हम लोग जो पढ़ने में भगलोल थे वो लो लेवल का था। तो हम लोग क्वेश्चन कितना पावर का पूछते, ढेर से ढेर जंप करते तो 1 फीट, जबकि गुरु जी लोग का तो पावर 1000 फीट है। तब दोस्त हमारे अगल बगल का था, वो भी भगलोल, हम भी भगलोल, दोनों भगलोल मिलके एक नया भगलोल कर दे दिए, एक नया भगलोल हो गया। तो ये जो भगलोलपंता वाला, जो भगलोलपन वाला जो कहानी था ना जिंदगी में, बहुत इंटरेस्ट था। लाइफ में कभी टेंशन लेकर नहीं पढ़ना है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। इसलिए टेंशन लेगा आपका दिमाग में शुगर बीमारी होगा। शुगर जो बीमारी होती है बच्चे, शुगर जो बीमारी होती है वो कोई कीटाणु ना कोई वायरस ना कोई विषाणु से होती है। आप ज्यादा हाइपर टेंशन लीजिएगा ना, अपने दिमाग के ऊपर मानसिक तनाव हमेशा बनाए रखिएगा, तब आपके बॉडी में एक इल हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, जिस बीमारी का नाम शुगर बीमारी है। और वह शुगर बीमारी वायरस से नहीं होता, टेंशन से होता है। उसको उस्काने के लिए चीनी चाहिए, मीठा चीज खाओ। शुगर बीमारी को फनकने के लिए, उस्काने के लिए मीठा चीज खाएगा तो हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट चीज खाएगा तो हो जाएगा। इसलिए टेंशन कभी नहीं दिमाग में रखना। कौन आपको साथ है वो आपको भी पता है, और कौन साथ नहीं है ये भी पता है। हम थोड़ी देर भले कर सकते हैं कि हमारा दोस्ती किससे है, लेकिन हम लोग कभी अपने लाइफ में ये कभी नहीं देर करना कि हमारे दुश्मन कौन है। सो नहीं, एकदम टू द पॉइंट और स्ट्रिक्ट रहिए, एकदम क्लियर, एकदम जो चीज को पाना चाहते हैं आप उसके ऊपर पड़ जाइए एकदम। वो होगा क्यों नहीं होगा जी, कौन है तुमरे, कौन है, कैसे नहीं होगा जी। एकदम अगर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पर पड़ गए हैं तो एकदम धो के पी जाइए इसको, एकदम वो ठोड़ पर हो जाना चाहिए, एकदम ठोड़ पर हो जाना चाहिए। कोई भी पूछेगा कि क्या पढ़ाए तो एकदम पूरा डिटेल ब्यौरा दे दो कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पढ़ाए हैं, गोलीय दर्पण का एक भाग है। अवतल दर्पण किसको कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। अवतल दर्पण में वो कहता है माइनस में होता है, वस्तु को हमेशा बायां तरफ रखा जाता है, पेंट हमेशा दाहिना तरफ किया जाता है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, सेंटर को सी से दिखाते हैं, ध्रुव को पी से दिखाते हैं। बस एकदम यहाँ होना चाहिए, यहाँ एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा जी। और जैक वाला को तो कोई पता है नहीं कि कब एग्जाम लेगा, कब रिजल्ट देगा। हमारे झारखंड की शिक्षा मंत्री चौपट है, एक वीडियो आपके पास हम भेजेंगे, उसमें शिक्षा मंत्री को वो जो स्मार्ट बोर्ड होता है ना, वो स्मार्ट बोर्ड
मतलब बोलने में हिचकिचा जाते थे। कुल मिला के समझिए स्मार्ट बोर्ड बोलने का अकल नहीं था। अब ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री हमारे राज्य में रहेंगे और सोचेंगे कि हमारे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पूरा हाई लेवल तक चला जाए, कहाँ से होगा, खाक होगा शिक्षा व्यवस्था। और हम ओपन चैलेंज करके बोलते हैं कि भारत में 28 राज्य है, 28 राज्य में से अगर सबसे ज्यादा मेहनती वाला छात्र का अगर लिस्ट में आ जाए, नाम आ जाए प्रत्येक राज्य का, तो झारखंड भी जरूर 1-2 नंबर पर होगा। अगर सबसे ज्यादा मेहनती वाला छात्र है तो झारखंड में है। और हम लोग झारखंड वासियों को कब ये नॉलेज आएगा, शिक्षा आएगा, कब एक दूसरे को बुराई करते फिरते रहेंगे हम लोग जी, और कब हम दूसरे को जो मान सम्मान मिला है उसको हम लोग लेके चलते रहेंगे कि बिहार को ये मिला है, यूपी को ये मिला है। हम झारखंड वासियों में क्या चीज का कमी है जो आज हम लोग इतना पीछे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक देखा जाए तो प्रत्येक राज्य अपने आप में एक विकसित है, अपने आप में एक कर्मठ है, लेकिन झारखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा चौपट है। हमारे राज्य की जो मंत्री परिषद है, कैबिनेट मंत्री है, वही सोच ही नहीं रहे शिक्षा के प्रति। और हम दावे के साथ कहते हैं जिंदगी में सब चीज छोड़ देना, लेकिन पढ़ाई कभी मत छोड़ना, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा हथियार है ना जो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और ये ऐसा हथियार है कि मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है, और ये पकड़ाएगा कैसे, वो आपके छुपा रिश्तम है, अंदर से है। इसलिए पढ़ाई कभी मत छोड़िए। और क्या बोले हम झारखंड वासियों को, एक चीज और कभी गौर से सुनना लोगों को, और एक चीज हम और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि झारखंड की जो लेवल है अर्थव्यवस्था का, वो अन्य राज्यों से नीचे है। क्यों क्यों नीचे है? तो इसमें अगर क्या आप मेरा सहमत हैं तो आप यस लिख के बताएं, अगर नहीं सहमत है तो नो लिख कर बताएं। जम्मू कश्मीर का जो सेव का रेट है ना, देखिए हम आपको रिलेटिव बताते हैं। ये है मान लो, यहाँ जम्मू कश्मीर है, और यहाँ पे हमारा झारखंड है, और ये गुजरात है, और नीचे में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब है। जम्मू कश्मीर में सेव का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। वहां पे सेव 10 रुपये केजी मिलता है। वो जब नीचे आएगा ना दिल्ली में, तो उसका रेट 20 रुपये हो जाएगा। वो जब गुजरात में आएगा ना तो 40 रुपये हो जाएगा। जब झारखंड में आएगा ना तो उसका रेट 160 रुपये हो जाएगा। जब वो पश्चिम बंगाल में आएगा तो 200 रुपये किलो हो जाएगा। जब वह नीचे कन्याकुमारी में आ जाएगा तो उसका रेट 400 रुपये किलो हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है, मतलब जैसे जैसे जम्मू कश्मीर से उत्पादन हुआ सेव हमारे देश के अन्य राज्यों तक आ रहा है, उसका रेट में वृद्धि भी हो रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर वालों फायदेमंद में है। लेकिन झारखंड का सबसे बड़ा उत्पादन यूरेनियम है, जादूगोला में सबसे बड़ा कोयला का उत्पादन क्षेत्र है, अभ्रक का उत्पादन क्षेत्र है। और हम मोदी जी से ओपन चैलेंज कहते हैं कि आप भारत के जितना दाम पर झारखंड में कोयला मिलता है, उतना ही दाम पर भारत के अन्य राज्यों में कोयला के रेट क्यों है? अगर 40 रुपये केजी है तो अन्य राज्यों में भी 40 रुपये केजी क्यों है? तभी ना हम झारखंड वासियों नीचे की ओर आ गए हैं। तो मोदी जी से एक ही गुजारिश है, इसका पर भी जरा ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे कोयला के रेट 20 रुपये किलो है, तो इधर जम्मू कश्मीर में 200 रुपये करवाइए, और कर्नाटक में 300 रुपये करवाइए, ताकि हमारे झारखंड वासियों में जो गरीबी है, कम से कम गरीबी दूर हो सकेगा।